Okay, so good morning, सुप्रभात everybody. आज हम सैनी साहब से एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हम खाते हैं, जो हम आहार लेते हैं, उसका कितना महत्व है और वो हमारे विचारों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो श्री राजीव जी, बहुत ही उत्तम सवाल है। आज अभी वैसे ही नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसमें तो आहार का विशेष महत्व है। तो आहार जब हम खाते हैं तो उसमें क्या मिनरल्स होते हैं, क्या विटामिन्स होते हैं, क्या पौष्टिक बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसका जो असर है वो हमारे शरीर पे तो पड़ता ही है, जिससे शरीर को पोषण मिलता है, लेकिन उससे विचारों पर भी फर्क पड़ता है। तो इसी को बताने के लिए हम एक कथा आपको सुनाते हैं जो पूर्व में घटित हुई है। एक पुष्पक नाम के संत थे जो एक राज्य के बाहर अपने नदी किनारे अपनी छोटी सी कुटिया बना के रहते थे, और उनके विचार जो थे बड़े उत्तम थे, और कोई भी समस्या होती थी उसका निदान वो तुरंत कर दिया करते थे। तो बहुत अच्छे विचारों वाले हैं। तो जो राजा थे सराउंडिंग के नियर बाई राज्य के, तो वो बड़े प्रभावित थे उनसे। तो उन्हें लगा कि अगर इनको सलाहकार बना लिया जाए, मुख्य सलाहकार हमारे राज्य में, तो हमारे राज्य की उन्नति अच्छी होगी, और कोई समस्या होगी तो उसका तुरंत निदान हमें राज्यसभा में ही मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ गुरुदेव से कहो कि हमने ऐसा प्रस्ताव भेजा है और वो उसको स्वीकार करें और आए। तो मंत्री जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम गुरुवर। तो उनको बताते हैं कि महाराज की ऐसा प्रस्तावना है कि आप हमारे राज्यसभा में मुख्य सलाहकार का पद जो है ग्रहण करें, और आपका जो आपके पास दिव्य ज्ञान है, जो सोच है, जो समझ है, जो सूझबूझ है, उसका फ़ायदा जनमानस तक पहुंच सके। तो संत ने कहा कि देखो भाई, जन कल्याण का काम तो मैं यहाँ बैठ के भी कर रहा हूँ, मैं तो संत हूँ, मुझे राज दरबार की विलासिता से क्या मतलब है। मैं जो भी हूँ यहीं पर सही हूँ, और मैं जन कल्याण जो हो सकता होगा मैं यहीं से कर दूँ। तो मैं आपका जो प्रस्ताव है आपके महाराज का, वो नम्रता के साथ अस्वीकार करता हूँ, तो आप जाइए। तो मंत्री जी वापस आ जाते हैं। महाराज की जय हो, तो आप गुरुदेव ने जो है प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद जाएंगे, हम खुद उनसे विनती करेंगे और बुला के लाएंगे। तो वो चलने को जैसे एक बोलते हैं कि भाई हमारे जाने की व्यवस्था करें, तो उसी समय उनकी महारानी कहती है कि हम भी चलते हैं, हो सकता है हमारे कहने से जो है मुनिवर आ जाए हमारे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो महारानी के साथ में महाराज जो है पहुँचते हैं संत साहब के पास। तो उनको प्रणाम करके फिर से अपना वही प्रस्ताव देते हैं। तो संत साहब कहते हैं कि भाई देखिए, पहले भी आपका प्रस्ताव आया था और हम उसको स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि हम संत हैं, हमें राज्य में रहने के और राज्य की विलासिताओं से हमारा कोई मोह नहीं है, और ना हमें वो चाहिए, ना हम जाना चाहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो फिर उनकी रानी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि ठीक है महाराज आप चलो। तो ये महारानी की रिक्वेस्ट पे संत साहब मान गए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो कुछ दिन तो उन्होंने लेकिन एक शर्त रखी कि भाई हम चलेंगे तो सही, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम विलासिता की चीज़ों से, भौतिकता की चीज़ों से दूर ही रहेंगे, और हम उनका ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, आपको वहीं एक कुटिया बना के दे दी जाएगी। तो उन्होंने जैसे भी प्रबंध करना था, महाराज थे तो प्रबंध करने में कोई समस्या नहीं थी। अपने गार्डन में जहाँ पर रानी घूमती थी, उनका जो पर्सनल गार्डन था, वहीं एक कुटिया बना के उनको दे दी। तो नेचर के पास था, तो मुनिवर को भी वहाँ पे कोई समस्या नहीं चल रही थी। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि महारानी ने घूमते हुए कहीं अपना बहुत कीमती हार ऐसे पेड़ वेड़ पे टंगा दिया। तो इसको देख के कि बहुत कीमती हार है, तो मुनिवर के दिल में, मन में एक लालच उमड़ आया कि ये तो बहुत कीमती हार है, अगर मैं इसे चुरा लूँ तो कौन देख रहा है, और मैं इसे लेके कहीं और चला जाऊँगा
और अपना जो है सिस्टम चलाऊँ। तो उनके विचार आने से उन्होंने वो हाथ चुरा लिया और वो वहाँ से चुपके से निकल गए। तो जैसे ही महाराज को पता चला कि भाई राजा वो जो हमारे मुनिवर आए थे, साधु संत जो थे, वो तो हाथ चुरा के चले गए, तो उन्होंने सब सैनिकों को लगा दिया कि चारों तरफ, चारों दिशाओं में ढूंढो, कहाँ चले जाएंगे। तो मतलब सैनिक चार टुकड़ियाँ चारों तरफ दौड़ पड़ी ढूंढने के लिए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद में उनको, संत को जो है आभास हुआ कि आत्मग्लानि हुई कि ये मैंने गलत किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वापस वो मुड़े और महाराज के पास आए कि साहब मुझे माफ़ करो, मुझ में ग्लानि हुई और मुझे मतलब इसका आत्मभान हुआ कि मेरे को ये बात गलत हुई, मुझसे गलत अपराध हुआ है, और जो आप सज़ा देंगे मुझे वो स्वीकार है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो कि आपको मतलब आत्मग्लानि होगी, आपको पता चल गया कि आपने गलत किया और वापस आए, तो ये आपको कैसे पता चला इतनी दूर जाने के बाद में? हमारे सैनिक तो पकड़ भी नहीं पाए आपको। उन्होंने बोला महाराज देखो, जब मैं यहाँ रह रहा था आपके यहाँ पर, तो मैं जो आपका आहार खा रहा था, आपका जो वो कर से कमाया हुआ, राजनीति से कमाया हुआ आहार जो मैं खा रहा था, उस आहार से मेरे मन में ऐसे विचार आए और मैंने वो गलत काम कर लिया। लेकिन जैसे मैं यहाँ से कुछ दूर चला, उससे पहले तो मैं वहाँ कुटिया में रहता था, जो मुझे मिल जाता था वो मैं ग्रहण कर लेता था, मुझे किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं थी। यहाँ आने से क्योंकि आपका आहार खाते खाते तो मेरे अंदर लालसा बढ़ी, तो वो आहार की वजह से ये चीज़ हुई। लेकिन फिर वो वापस कन्वर्ट कैसे हो गई? उन्होंने बोला कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे भूख लगी और वहाँ से मैंने जंगली बेर खा लिए कुछ, और उनको खाने से मुझे दस्त लग गई, और जो आपका आहार मेरे पेट में था वो सब निकल गया। तो जैसे ही वो निकला, ऐसे मुझे वापस ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तो फिर मुझे वापस मुड़ना पड़ा और मुझे अब जो सज़ा आप दोगे तो दी। तो खैर महाराज ने बोला कि भाई ठीक है, आपको ये सब चीज़ का आभास हो गया तो आपको हम सज़ा वजह तो नहीं देंगे। तो उनको बरी कर दिया, वापस वो जाके अपनी कुटिया में रहने लगे। तो मतलब इस कहानी का जो सार है वो ये है कि भाई जो आहार होता है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमारे विचारों को करता है। ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जैसे आहार वैसे विचार। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या मोरल मिला इस कहानी से? मोरल यही है कि आप अच्छी तरीके से कमाएं पैसे को, बेईमानी से ना कमाएं, किसी के दिल को दुखा के ना कमाएं। अच्छे उससे जो आप खाना खाएंगे, धन अर्जित करेंगे और उससे खाना खाएंगे, वो आपको फर्दर अच्छे विचार पैदा करेगा और आप पूरे समाज में खुशहाली होगी। तो गुरुजी इतना बताइए कि हमने अभी आपकी कथा सुनी, तो उसमें एक मोरल निकल के आया कि जैसा आहार वैसे विचार। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा आहार, या आहार और विचार का कोई कनेक्शन है, या आहार जिस प्रकार के धन से, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि आहार जिस प्रकार के धन से अर्जित किया गया, जिस प्रकार के कर्म से अर्जित किया गया, धन से अर्जित किया गया, तो उससे रिलेटेड है, या हम ये कहें कि या ये इस तरीके से भी रख सकते हैं, या तो कौन सा आहार किस प्रकार के विचार का जन्म करता है, वो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा विवरण दें। तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि भाई एक तो भाई इसमें वो अर्जित धन वाली जो समस्या है वो है, दूसरा इसमें दोनों कारण हैं। एक जो तामसिक भोजन और सात्विक भोजन की व्याख्या की जाती है, तो जब हम तामसिक भोजन करते हैं, इवन हमारे शास्त्रों में या आयुर्वेद में तो ये तक वर्णित है कि अगर आप ये पर्टिकुलर पदार्थ खाएंगे, दही खाएंगे तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा, आप हल्दी खाएंगे तो ऐसे रिएक्ट करेगा। तो हर खाने के पीछे जो शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है वो अलग तरह की होती है, मन की भी। मान लीजिए आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा गर्म भोजन खा रहे हैं, तो आपका आक्रामक रूप देखा जा सकता है, मतलब आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो और जो आप थोड़ा ठंडा भोजन करते हैं, मतलब जिसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है, तो उसका असर ठंडा और सात्विक रहता है, सात्विक भोजन करना। दूसरा तो मतलब बेईमानी वाला जो धन है, मतलब आपको किसी को दबा के प्रेस करके किसी भी तरह से लिए गए धन का वो बेईमानी उसमें आ गई, मतलब वो लालच और लोभ सब चीज़ें आ गई, तो वो मतलब जैसा धन वैसा मन, वैसे वाली चीज़ें उसमें, मतलब जैसा आहार जहाँ से आया वैसी प्रवृत्ति उनके अंदर जागी, ये कहने की।
धन्यवाद। जय श्री राम।